Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Mirza Khalid and I am subject specialist in chemistry at DPS and Inter College Sahiwal. Let us start our today's lesson. Dear students, we are going to start lesson number 1 of chapter number 9, that is chemical equilibrium. Today, in learning objectives, you will be able to understand reactants and products, irreversible reactions और reversible reactions. तो शुरू करते हैं रिएक्टेंट की डेफिनेशन से। केमिकल रिएक्शंस में वो सब्सटेंसेस जो केमिकली कंबाइन होते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। We can define in a chemical reaction the substances that combine are called reactants. Products. केमिकल रिएक्शंस में नए बनने वाले सब्सटेंसेस को प्रोडक्ट कहते हैं। We can define in a chemical reaction the new substances formed are called products. इस एग्जाम्पल को देखें। 2H2 plus O2 leads to 2H2O. इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अमल से वाटर बन रहा है। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं, जबकि वाटर प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है इररिवर्सिबल रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स न बनाएं उन्हें इररिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। मतलब इन रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तो कन्वर्ट हो रहे होते हैं, मगर प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होते। We can define reactions in which products do not recombine to form reactants are called irreversible reactions. आप इनको इस सादा सी एग्जाम्पल से बआसानी समझ सकते हैं। आप अनफ्राइड एग को रिएक्टेंट कंसिडर करें और फ्राइड एग को प्रोडक्ट कंसिडर करें। आप देख सकते हैं कि अनफ्राइड एग को फ्राइड एग में तो कन्वर्ट किया जा सकता है, मगर फ्राइड एग को पहले वाली हालत में वापस नहीं लाया जा सकता। लिहाजा ये एक इररिवर्सिबल प्रोसेस है। इसी तरह केमिकल रिएक्शंस भी इररिवर्सिबल हो सकते हैं। इस एग्जाम्पल को देखें। 2Mg plus O2 leads to 2MgO. इस रिएक्शन में देखा जा सकता है कि मैग्नीशियम मेटल ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है। यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट हैं, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का डीकम्पोज होकर दोबारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बनाना मुमकिन नहीं है। लिहाजा ये एक इररिवर्सिबल
रिएक्शन है। अब हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं। पहला फीचर है दे आर सपोज्ड टू कंप्लीट। इनके बारे में कहा जाता है कि ये आमतौर पर कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब all the reactants are converted into products and no reactant left behind. दूसरा पॉइंट है they are represented by putting a single arrow. इन रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान सिंगल एरो लगाया जाता है, जिसकी टेल रिएक्टेंट की तरफ जबकि हेड प्रोडक्ट की तरफ होता है। थर्ड पॉइंट है these reactions proceed in one direction only, फॉरवर्ड डायरेक्शन। चूंकि इन रिएक्शंस में सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, लिहाजा हम कहते हैं कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट। रिएक्शन का लेफ्ट टू राइट चलना फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है। This video will make the idea clear about irreversible reactions. Irreversible reactions. The reactions in which products cannot be reconverted into starting material, reactants, are called as irreversible reactions. Examples: magnesium ribbon is burnt in presence of oxygen to give magnesium oxide. 2 Mg plus O2 leads to 2 MgO. Silver nitrate AgNO3 is added to sodium chloride NaCl to give silver chloride and sodium nitrate. AgNO3 plus NaCl leads to AgCl plus NaNO3. Marble chips CaCO3 reacts with dilute hydrochloric acid to form calcium chloride, carbon dioxide gas and water. CaCO3 plus 2HCl leads to CaCl2 plus CO2 plus H2O. Some other general examples are water flowing down the hill, heat flowing from a hot body to cold body, wind, air blowing from a higher pressure to a lower pressure area. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट रिकम्बाइन होकर या डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट बनाते हैं, उन्हें रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। यानी इनमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और एट द सेम टाइम प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हो रहे होते हैं। We can define reactions in which product can recombine to form reactants are called reversible reactions. Dear students, इनको इस सादा एग्जाम्पल से बआसानी समझा जा सकता है। इसमें देखा जा सकता है कि वाटर को फ्रीज करके आइस में कन्वर्ट किया जा सकता है और आइस को मेल्ट करके वाटर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर हम वाटर को रिएक्टेंट सपोज करें और आइस को प्रोडक्ट
तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस दोनों डायरेक्शंस में चल सकता है, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जिसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे, एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जिसको हम रिवर्स रिएक्शन कहेंगे। लिहाजा किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में दो रिएक्शन होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। इसलिए इन रिएक्शंस में हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान डबल एरो लगाते हैं। ऊपर वाला एरो फॉरवर्ड रिएक्शन को शो करता है, जबकि नीचे वाला एरो रिवर्स रिएक्शन को शो करता है। आइए एक रिवर्सिबल रिएक्शन को देखते हैं। यहाँ हाइड्रोजन और आयोडीन के अमल से हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है और एट द सेम टाइम हाइड्रोजन आयोडाइड के डिकम्पोज होने से हाइड्रोजन और आयोडीन भी बन रहे हैं। इस रिवर्सिबल रिएक्शन को हम स्प्लिट करके इस तरह भी लिख सकते हैं, H2 plus I2 leads to 2HI forward reaction and 2HI leads to H2 plus I2 reverse reaction। आइए इस एग्जाम्पल को डिटेल से देखते हैं। हाइड्रोजन गैस और आयोडीन के वेपर्स को एक फ्लास्क में लें। हाइड्रोजन एक कलरलेस गैस है, जबकि आयोडीन के वेपर्स का रंग पर्पल है। यहाँ आप देख सकते हैं हाइड्रोजन कलरलेस और आयोडीन पर्पल। फ्लास्क में आपको इन दोनों का मिक्सचर आयोडीन की वजह से पर्पल नजर आएगा। आप फ्लास्क को हीट करें। हीट करने से हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट होंगे। चूंकि बनने वाली हाइड्रोजन आयोडाइड कलरलेस है, इसलिए फ्लास्क में पर्पल कलर फेड होता जाएगा, जो कि आयोडीन के कंज्यूम होने को शो कर रहा है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड को, जो कि कलरलेस है, इसको फ्लास्क में लेकर हीट करें तो ये डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन बनाएगा और फ्लास्क में आज़ादाना आयोडीन बनने की वजह से पर्पल कलर अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ये रिवर्स रिएक्शन है। याद रहे, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक ही वक्त में दोनों चल रहे होते हैं। इस एग्जाम्पल में हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड भी बना रहे होते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन भी बना रहा होता है। चूंकि इन रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पे कंज्यूम नहीं हो पाते, इसलिए आयोडीन का पर्पल कलर बिल्कुल खत्म नहीं होगा, बल्कि सिर्फ फेड होगा। इस डायग्राम में आप फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को देख सकते हैं। याद रखिए, रिवर्सिबल रिएक्शन को आप किसी भी डायरेक्शन से स्टार्ट करवा सकते हैं। इस एग्जाम्पल में आप चाहे रिएक्शन को हाइड्रोजन और आयोडीन के कॉम्बिनेशन से शुरू करें
या फिर हाइड्रोजन आयोडाइड की डीकम्पोजिशन से शुरू करें। दोनों सूरतों में फाइनल रिजल्ट एक जैसा होगा, बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि हाइड्रोजन और आयोडीन के कॉम्बिनेशन से पर्पल कलर डिसअपीयर होते हुए फेड हो जाएगा और HI की डीकम्पोजिशन से पर्पल कलर अपीयर होगा। आइए अब हम इन रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को देखते हैं। पहला है these reactions never go to completion। चूंकि इन रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पर कंज्यूम नहीं हो पाते, इसलिए इनके बारे में कहा जाता है कि ये कभी कंप्लीट नहीं होते। दूसरा पॉइंट है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल एरो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। चूंकि ये रिएक्शंस दोनों डायरेक्शंस में चलते हैं, इसलिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान डबल एरो लगाते हैं। थर्ड पॉइंट है these reactions proceed in both directions, forward and reverse directions। मतलब ये रिएक्शंस दोनों डायरेक्शंस में चलते हैं, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। This video will make the idea clear about reversible reactions। Reaction between hydrogen and iodine to form hydrogen iodide. When hydrogen gas and iodine vapors are heated in a closed vessel at a constant temperature 717 K as shown in the animation, initially react and the color of the reaction mixture looks deep violet due to the presence of iodine whose color predominates. But as the reaction proceeds, the intensity of the color decreases and more iodine reacts with hydrogen to form hydrogen iodide. After some time, the intensity of the color of the reaction mixture becomes constant, even though some reactants are still present. This constancy of intensity of color indicates that the concentrations of both the reactants and products have become constant, and the state of equilibrium has been attained. At this state, maximum amount of hydrogen iodide is formed from hydrogen and iodine gas vapors, and an equilibrium state of the reaction is reached. Let us take another example. CaCO3 leads to CaO plus CO2 and CaO plus CO2 leads to CaCO3। पहले रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। दूसरे रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कॉम्बिनेशन से कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, ये रिवर्स रिएक्शन है। जैसा कि इन राइट साइड वाली फ्लास्क में देखा जा सकता है, यहाँ फ्लास्क का मुंह बंद रखा गया है, मतलब सिस्टम क्लोज सिस्टम है। अगर हम ऐसा ना करें तो कैल्शियम कार्बोनेट के डीकम्पोज होने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिस्टम से एस्केप कर जाएगी और इसका कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिवर्स रिएक्शन मुमकिन नहीं रहेगा और फिर यही रिवर्सिबल रिएक्शन
इरिवर्सिबल रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि डायग्राम में लेफ्ट वाली फ्लास्क में ओपन सिस्टम दिखाया गया है। यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए कि गैसियस फेज रिवर्सिबल रिएक्शंस में सिस्टम का क्लोज होना जरूरी है। अब आखिर पे लेसन को रीकैप कर लेते हैं। शुरू में हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को डिफाइन किया था। किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो सब्सटेंसेस जो केमिकली कंबाइन हो रहे होते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, जबकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में नए बनने वाले सब्सटेंसेस को हम प्रोडक्ट कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल हमने ली थी 2H2 plus O2 leads to 2H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस रिएक्टेंट थे और बनने वाला वाटर प्रोडक्ट था। अगली चीज जो हमने डिस्कस की थी वो थे इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट न बनाते हों, ऐसे रिएक्शंस को हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल हमने ली थी 2Mg plus O2 leads to 2MgO। इस एग्जाम्पल में बताया गया था कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बना सकते हैं, मगर मैग्नीशियम ऑक्साइड डिकम्पोज होकर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन नहीं बना सकता। लिहाजा ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। लास्ट में फिर हमने डिस्कस किया था रिवर्सिबल रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस की हमने दो एग्जाम्पल डिस्कस की थी। पहली एग्जाम्पल थी H2 plus I2 डबल एरो 2HI, जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड भी बना रहे होते हैं और उसी वक्त हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन भी बना रहे होते हैं। दूसरी एग्जाम्पल हमने डिस्कस की थी कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और उसी वक्त एट द सेम टाइम कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट भी बना रहा होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके लिए असाइनमेंट है। आपको चाहिए इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विद एग्जांपल। सेकंड है डिफाइन इरिवर्सिबल रिएक्शंस विद एग्जांपल, गिव फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम। तीसरा क्वेश्चन है डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शंस विद एग्जांपल, गिव फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम। बाज़ औक़ात क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस विद एग्जांपल। थैंक यू।